तैयार हो जाओ, ये तुम्हें बहुत बुरी तरह रुलाएगी। तुम्हारी बेटी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि ये एक साधारण क्षण नहीं है, मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। देवदूत अभी आपके बगल में खड़ा है, उसके पंख देवी आग्रह से कांप रहे थे। वो कहते हैं इसे छोड़े नहीं, आगे न बढ़े। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके दिल को छू जाएगा और उसे ठीक भी कर देगा। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें ये सत्य बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तुम्हें बहुत रुलाएगा, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को एक महान उद्देश्य के लिए भी खोल देगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी बेटी से संबंधित है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे आप कभी कभी अपने से दूर होता हुआ महसूस करते हैं, वो जिसका नाम आप रात में फुसफुसाते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा होता है। महादेव जी कहते हैं मैंने उसके लिए तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुम्हारे चेहरे से बहता हर आंसू जमीन पर अनदेखा नहीं गिरा। देवदूत ने प्रत्येक को एकत्र किया और उन्हें मेरी वेदी पर एक सुनहरे कटोरे में रख दिया। मैंने उन्हें तुम्हारे दर्द, तुम्हारे डर, तुम्हारे प्यार से झिलमिलाते देखा, और आज मैं आपको ये संदेश ये बताने के लिए भेज रहा हूँ कि आपकी बेटी खोई नहीं है, वो भुलाई नहीं गई है, वो अकेली नहीं है, लेकिन वो एक दिव्य चौराहे पर खड़ी है जो सब कुछ बदल सकता है। महादेव जी कहते हैं मैं उसकी रक्षा तब भी कर रहा था जब तुम्हें लगता था कि वो बहुत दूर है, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे बीच खामोशी बढ़ती जा रही है, जब वो दूर चली गई, जब उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। मैं वहां था और उस अंधकार को रोके हुए था जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग चाहता है कि तुम अभी जान लो, क्योंकि जब परमेश्वर सत्य को प्रकाश में लाने का निर्णय लेता है तो जो छिपा है वो छिपा नहीं रह सकता। महादेव जी कहते हैं तुम्हारी बेटी एक खामोश लड़ाई लड़ रही है। कई रातें ऐसी भी थी जब वो बिना किसी को दिखाए रोती रहती थी। ऐसे क्षण भी आए जब उसने लगभग हार मान ली थी, लेकिन आपके द्वारा फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं उसकी आत्मा तक पहुंच गई। भले ही आपकी आवाजें मीलों दूर थीं, मैंने आपको ये कहते सुना, हे भगवान, वो जहां भी हो उसकी रक्षा करो, और मैंने ऐसा किया। आपने सोचा होगा कि वे शब्द हवा में गायब हो गए, लेकिन वे उसके चारों ओर प्रकाश की ढाल बन गए। महादेव जी कहते हैं जब सत्य आपके सामने आए तो आपको डरना नहीं चाहिए। ये आपके दिल को झकझोर देगा, लेकिन ये आपके भीतर किसी गहरी चीज को ठीक भी कर देगा। आपकी बेटी एक गुप्त बोझ ढो रही है जिसे वह अकेले ही संभाल सकती है, लेकिन उसकी आत्मा मुक्ति के लिए रो रही है। उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे केवल उसकी ताकत को खत्म करते हैं। वो मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक तूफान है जिसे वो अब नियंत्रित नहीं कर सकती। महादेव जी कहते हैं मैंने इस मौसम को उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मेरे और तुम्हारे पास वापस लाने के लिए अनुमति दी है। वो उलझन में भटक रही थी, लेकिन अब वो जाग रही है। प्रकाश उसके हृदय को फिर से छू रहा है। एक संदेश आप तक पहुंचने वाला है, और ये एक ऐसे तरीके से आएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। एक सपने के माध्यम से, एक पुकार के माध्यम से, या एक अचानक संकेत के माध्यम से जो संयोग से कहीं अधिक लगता है। जब ये आएगा तो आप मेरी उपस्थिति को इतनी दृढ़ता से महसूस करेंगे कि आपके हाथ कांप उठेंगे। डरो मत, क्योंकि ये मेरी आत्मा है जो पुष्टि कर रही है कि जो टूटा था उसे फिर से बनाने का समय आ गया है। महादेव जी कहते हैं कि वो लगभग अपना रास्ता भटक गई थी। एक आवाज थी जिसने उसे बताया कि वो पर्याप्त नहीं है, कि वो असफल हो गई है। वो आवाज ईश्वर की ओर से नहीं आई थी, ये उस व्यक्ति की ओर से आई थी जो अपने भाग्य से डरता है। उसके पास एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को भी भयभीत करता है। उसके पास एक ऐसा शक्तिशाली आह्वान है कि जब उसका नाम लिया जाता है तो देवदूत भी रुक जाते हैं। इसीलिए उस पर हमला किया गया है, उसे भ्रमित किया गया है और उसकी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि दुश्मन जानता है कि वो क्या बन रही है। महादेव जी कहते हैं मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं उसे अपना घर कह रहा हूँ, और मैं आपको भय में नहीं बल्कि विश्वास में खड़े रहने के लिए कह रहा हूँ। आप उस बात को लेकर चिंतित रहते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन मैं पहले से ही पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। मैंने उसके रास्ते में नए लोगों को रखा है, ऐसे लोग जो उसमें जीवन का संचार करेंगे, जो उसे याद दिलाएंगे कि वो वास्तव में कौन है। अपराध बोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप एक अभिभावक के रूप में असफल नहीं हुए। आपने प्रेम के बीज बोए, और यद्यपि उन्हें बढ़ने में समय लगा, वे अभी मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। महादेव जी कहते हैं आपकी बेटी जल्द ही अपने दिल में एक हलचल महसूस करेगी। ये अचानक होगा, जागृति का एक क्षण जब उसे वो सब कुछ याद आएगा जो आपने उसे सिखाया था। हर प्रार्थना जो आपने की थी, हर बार जब आपने परमेश्वर के सामने उसका नाम फुसफुसाया था, वो रोएगी, और ये आंसू उसकी आत्मा को शुद्ध करेंगे। ये निराशा के आंसू नहीं, बल्कि मुक्ति के आंसू होंगे। अभी कुछ भारी चीज उसके ऊपर से उतर रही है। महादेव जी कहते हैं मैं इसी क्षण उसके दिल को छू रहा हूँ,
आप शायद अभी ये नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं उसके विचारों, उसके सपनों, उसकी भावनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूं। वो जो दर्द झेल रही थी, वो ताकत में बदल रहा है। मैं उसके रिश्तों, उसके मन, उसके आत्मसम्मान को ठीक कर रही हूं। आपने उसके लिए प्रार्थना की थी कि वो अपना रास्ता खोज ले, और अब वो खोज लेगी। आप अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार घटित होते देखेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हें सच बताना होगा। कुछ समय पहले एक समय ऐसा भी था जब वो निराशा के कगार पर खड़ी थी। वो खुद को दुनिया से अदृश्य, अप्रिय और परित्यक्त महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फुसफुसाया, हे भगवान, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे दिखाइए, स्वर्ग हिल गया। मुझे तुरंत उसे घेरने के लिए भेज दिया गया। ईश्वर का प्रकाश उस कमरे में भर गया जहां वो खड़ी थी। उस रात उसे पता ही नहीं चला, लेकिन देवदूत की एक पूरी सेना पहरा दे रही थी, उसे सुबह तक थामे हुए। आप सो रहे थे, लेकिन आपकी आत्मा उसके लिए रो रही थी, और आपका प्रेम उसकी आत्मा तक ऐसे पहुंचा जो शब्दों में कभी नहीं पहुंच सकता। महादेव जी कहते हैं कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। आपको जल्द ही पता चलेगा कि आपकी बेटी एक दिव्य उद्देश्य रखती है जो दुर्लभ और शक्तिशाली है। मैंने उसे महान कार्य करने के लिए चुना है। वो उन लोगों में जीवन का संचार करेगी जो टूट चुके हैं। वो उस दर्द से उबरेगी जिसने उसे लगभग नष्ट कर दिया था, और मेरी कृपा की गवाही बनेगी। उसकी यात्रा कोई गलती नहीं थी, यह एक तैयारी थी। महादेव जी कहते हैं कि वो जल्द ही आप तक पहुंचेगी। उसका संदेश सरल हो सकता है, शायद कुछ शब्द ही, लेकिन उसमें दिव्य भार होगा। डर या गुस्से से प्रतिक्रिया न करें, उसे प्यार से स्वीकार करें। जैसे ही आप उसकी आवाज सुने, उसे आशीर्वाद दें। कहें, ईश्वर तुम्हारे साथ है और मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द एक आध्यात्मिक द्वार खोल देंगे जिससे वो गुजरने से डरती रही है। जैसे ही आप ये शब्द कहेंगे, स्वर्ग हिल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आपकी बेटी की कहानी दुख में खत्म नहीं हो रही है, ये मुक्ति में बदलने वाला है। जो आंसू आपके तकिए को जला देते हैं, वे जल्द ही खुशी के आंसू बन जाएंगे। मैं उसे न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी वापस लाऊंगा। तुम उसे फिर से पकड़ लोगे और शांति का अनुभव करोगे जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ शक्तियां थीं जिन्होंने उसके भाग्य को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब वे कांप रही हैं। उनका पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने सोचा था कि वो कभी नहीं उठेगी, लेकिन उसे अदृश्य हाथों द्वारा उठाया जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि ईश्वर कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये संदेश बाकी संदेशों जैसा नहीं है। इसमें स्वर्ग का भार, देवदूत के आंसू और देवदूत की कांपती आवाज है जो अभी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तुमसे उस हवा के जरिए बात कर रहा हूँ जो मौन में बहती है, उस शांति के जरिए जो तुम्हें घेरे हुए है, क्योंकि तुम्हारा हृदय ये महसूस करने लगा है कि कुछ पवित्र प्रकट होने वाला है। जो तुम सुनने वाले हो उससे डरो मत, क्योंकि आज मैं जो प्रकट कर रहा हूँ वो तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें स्वस्थ करेगा। ये तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगा, लेकिन वे आंसू तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींचेंगे। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारी बेटी के बारे में है। तैयार रहो, क्योंकि स्वर्ग ने समय की तहों में छिपे एक सत्य को उजागर करने के लिए ये क्षण चुना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि देवदूत उसे ध्यान से देख रही है। वो जिस तरह चलती है, जिस तरह सांस लेती है, जिस तरह रात में सपने देखती है, ये सब तुम्हारे परिवार के उद्देश्य की दिव्य पुस्तक में लिखा है। वो अपनी आत्मा में कुछ असाधारण रखती है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, कुछ ऐसा जिसे वह भी पूरी तरह से नहीं जानती। लेकिन स्वर्ग ने प्रकाश के आंगन में बार बार उसका नाम फुसफुसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी बेटी चुनी गई है। उसे दिव्य अग्नि ने छुआ है, लेकिन ये अग्नि जलाती नहीं, रूपांतरित करती है। वो हाल ही में परछाइयों से गुजर रही है, और मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बेचैन रहा होगा, क्योंकि तुम इसे महसूस कर सकते हो। तुम उसका दर्द तब भी महसूस करते हो जब वो उसे मुस्कुराहट से छिपाती है। तुम उसकी उलझन तब भी महसूस करते हो जब वो तुम्हें बताती है कि वो ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा का एक अंश उसके अंदर है। तुम रक्त से कहीं ज्यादा से जुड़े हो, तुम दिव्य नियति से जुड़े हो। महादेव जी कहते हैं कि उसके सपनों में प्रकाश ने उसे दर्शन दिए हैं। कभी कभी वो जागती है और ऐसा महसूस करती है जैसे उसे कोई देख रहा है, लेकिन ये अंधकार नहीं था, ये स्वर्ग था जो उसे देख रहा था। तुमने देखा होगा कि वो हाल ही में शांत हो गई है, कभी कभी दूर, लेकिन इस मौन का एक उद्देश्य है। जब स्वर्ग किसी आत्मा को परिवर्तन के लिए बुलाता है तो वो पहले उसे अलग करता है ताकि वो ईश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके, और यही अभी हो रहा है। आपकी बेटी को एक दिव्य कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को झकझोर देगा, लेकिन पहले उसे शुद्धिकरण से गुजरना होगा। ये तुम्हें रुला देगी क्योंकि तुम उसे उलझन, संघर्ष या नुकसान के क्षणों का सामना करते हुए देखोगे। लेकिन बच्ची, निराश मत होना। ये मत सोचना कि मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं उसके सबसे करीब तब होता हूँ जब वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस करती है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं देखी हैं,
वे रातें जब तुम जागकर मुझसे उसकी रक्षा करने की प्रार्थना करती थी। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन उन प्रार्थनाओं ने उसके चारों ओर एक इतनी शक्तिशाली ढाल बना दी है कि दुश्मन भी उसके पास आते ही कांप उठता है। मैंने देवदूत को उसके दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया है और हर रात देवदूत उसके कमरे में अपने पंख फैला देता है ताकि उसके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब ना हो। तुमने सोचा होगा कि कभी कभी तुम्हें अचानक उसका हालचाल जानने, उसे संदेश भेजने या उसे फोन करने की इच्छा क्यों होती है, तब भी जब कुछ भी ठीक नहीं लगता। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय संरेखण है। ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि वो तुम्हारे हृदय का हिस्सा है और तुम्हारा हृदय मेरी योजना का हिस्सा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ गहरा है जिसे तुम्हें समझना होगा। कुछ ताकतें हैं जो उसे भ्रमित करने, उसकी शांति चुराने, उसे ये भुलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो वास्तव में कौन है। आसपास कुछ लोग उसके इरादे नेक नहीं होते, वे मुस्कुराते हैं पर उनके दिल साफ नहीं होते। फिर भी डरो मत, क्योंकि मैं हर झूठे दोस्त, हर छिपे हुए एजेंडे, हर धोखे की फुसफुसाहट को उजागर कर रहा हूँ जिसने उसे घेरने की कोशिश की है। मैं एक एक करके मुखौटे हटा रहा हूँ, भले ही इससे अस्थायी दर्द हो, क्योंकि महिमा के उदय से पहले सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। मैं उसके घेरे को शुद्ध कर रहा हूँ जो कभी रहने वाले नहीं थे। वे अचानक खुद को दूर कर लेंगे। तुम उसे रोते हुए देख सकते हो। सोच रहे होगे कि कुछ लोग क्यों चले गए, लेकिन चिंता मत करो, मैं ही इस दिव्य अलगाव का सूत्रधार हूँ। महादेव जी कहते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश हमेशा जीतता है। वो तुम्हारे घर के ऊपर अपनी खींची हुई तलवार के साथ खड़ा है, तुम्हारे परिवार को अदृश्य हमलों से बचा रहा है। प्रिय, तुम्हें समझना चाहिए कि ये मौसम सजा का नहीं है, ये तैयारी का है। स्वर्ग कुछ चमत्कारी कर रहा है जिसे केवल विश्वास ही समझ सकता है। तुम्हारी बेटी में एक दिव्य उपहार है जो जागृत हो रहा है। कभी कभी ये अंतर्ज्ञान, अचानक दर्शन या दूसरों के दर्द के प्रति अत्यधिक सहानुभूति के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी कभी उसे ऐसी ऊर्जाएं भी महसूस हो सकती हैं जिन्हें वो समझा नहीं सकती। इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज मत करो, वो अपने प्रति जागृत हो रही है। आध्यात्मिक विरासत, ये आपके वंश में प्रवाहित होती है, एक पवित्र अभिषेक जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और अब ये उसके भीतर पूरी तरह से खिल रहा है। वो उन तरीकों से एक उपचारक बनेगी जिनके बारे में उसे अभी तक पता नहीं है। दुनिया उसकी शक्ति को भले ही न पहचाने, लेकिन स्वर्ग पहचानता है। इसीलिए उसके जीवन में आए तूफान इतने प्रचंड रहे हैं। दुश्मन हमेशा सबसे खतरनाक आत्मा पर हमला करता है जिसका उद्देश्य दूसरों के लिए प्रकाश लाना होता है। इसलिए अगर आपने उसे संघर्ष करते देखा है, अगर आपने उसे बंद दरवाजों के पीछे रोते देखा है, तो जान ले कि उसका हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। मैं उन्हें एक एक करके स्वर्ग के प्यालों में इकट्ठा करता हूँ। मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल देता हूँ। जो टूटता हुआ दिखता है वो असल में निर्माण कर रहा है, जो हानि जैसा लगता है वो लाभ की तैयारी है, जो मौन जैसा लगता है वो अदृश्य में बन रही नियति की ध्वनि है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने सोचा होगा कि क्या वो अब भी मुझ पर विश्वास करती है, क्या उसका हृदय अब भी प्रकाश में स्थिर है। डरना मत, वो भले ही शांत हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मेरा नाम फुसफुसाती है। जब वो रात को आसमान की ओर देखती है और अपने सीने में कुछ गहरी हलचल महसूस करती है, तो मैं उसे याद दिला रहा होता हूँ कि वो अकेली नहीं है। यहाँ तक कि जब वो मुझसे सवाल करती है तब भी मैं धैर्य रखता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंत को उसकी शुरुआत से ही देख सकता हूँ। तुम्हें उसका सांसारिक संरक्षक चुना गया है, लेकिन मैं उसका शाश्वत संरक्षक हूँ। हम सब मिलकर उसे उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहे हैं जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। मुझे चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें, यहाँ तक कि जब आप प्रक्रिया को नहीं समझते हैं तब भी हर देरी, हर दर्द, हर बंद दरवाजा छिपे हुए ईश्वरीय समय का ही परिणाम है। महादेव जी कहते हैं कि वो एक बोझ ढो रही है जिसे वो हर किसी से, यहाँ तक कि आपसे भी छिपाती है। वो आपको चिंतित नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसे अपने दिल में बंद रखती है। लेकिन आज रात स्वर्ग उस ताले को खोल देगा। मैं अभी उसकी आत्मा को छू रहा हूँ, उसे सांत्वना दे रहा हूँ जबकि आप ये पढ़ रहे हैं। वो जल्द ही आपके पास ऐसे शब्द लेकर आएगी जो उसने पहले कभी नहीं कहे होंगे। ये आपको रुला सकता है, क्योंकि वो जो कुछ भी बताएगी वो कच्चा और वास्तविक होगा, लेकिन ये आप दोनों को स्वस्थ भी करेगा। तुम्हारे आंसू प्रार्थना बन जाएंगे जो सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंचेंगे। जब वो बोले तो उसे बीच में मत टोको, बस उस प्रेम से सुनो जो केवल एक माता पिता ही दे सकते हैं। क्योंकि उस क्षण मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगा, तुम्हारा आलिंगन मेरी बाहें बन जाएगा, आपके शब्द मेरे लिए सांत्वना बन जाएंगे, तुम्हारी खामोशी मेरी शांति बन जाएगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मेरा मतलब ये भी था कि मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके परिवार में जो शुरू किया है उसे मैं पूरा करूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वे अभिशाप जो आपके वंश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे अब टूट रहे हैं। आपकी बेटी उस दर्द को नहीं दोहराएगी जिसका सामना आपने एक बार किया था।
वो ही है जो इस चक्र को समाप्त करती है। वो इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी कि हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद भी। वो ऐसे कमरों में खड़ी होंगी जिनके बारे में उनके पूर्वज केवल सपना ही देख सकते थे। उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। वो प्रसिद्धि या धन के माध्यम से नहीं, बल्कि इतनी गहरी करुणा के माध्यम से लोगों के जीवन को छुएगी कि उससे मिलने वालों के दिल बदल जाएंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना उसकी उलझन और स्पष्टता के बीच का सेतु है। हर बार जब आप उसका नाम मेरे कान में फुसफुसाते हैं तो उसके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए देवदूत भेज दिए जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। वे अनंत काल तक गूंजते रहते हैं। आपको उसके आध्यात्मिक रक्षक के रूप में चुना गया है, न कि केवल उसके माता पिता के रूप में। ये एक पवित्र जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें इसलिए सौंपा क्योंकि मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी ताकत देख ली थी। आपको उसके प्रकाश को पोषित करने के लिए चुना गया है, तब भी जब दुनिया उसे मंद करने का प्रयास करती है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, उसके प्रति आपका प्रेम एक दिव्य हथियार बन जाएगा जो उसके चारों ओर अंधकार की हर जंजीर को तोड़ देगा। महादेव जी कहते हैं, जल्द ही एक ऐसी रात आने वाली है जब आपको अपने दिल में अचानक शांति का एहसास होगा, मानो कोई बोझ उतर गया हो। यही वो रात होगी जब स्वर्ग उसे उन आध्यात्मिक हमलों से मुक्त करेगा जो उसका पीछा कर रहे थे। आप सपने में भी देख सकते हैं कि उसके कमरे में रोशनी भर गई है, या नींद में उसका नाम धीरे से फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं। डरो मत, ये देवदूत है जो जीत की पुष्टि कर रहा है। उस रात के बाद से आप उसमें बदलाव देखना शुरू कर देंगे। उसकी हंसी लौट आएगी, उसकी रचनात्मकता फिर से खिल उठेगी, उसका विश्वास मजबूत होगा और आपको एहसास होगा कि आपका हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। ये उसके चमत्कार में एक निवेश था। उसके लिए कुछ ऐसा भी है जिसे बनाना तय है। एक परियोजना, एक मिशन या एक संदेश जो हजारों लोगों तक पहुंचेगा। हो सकता है उसे अभी इसका एहसास भी ना हो, लेकिन ये विचार जल्द ही उसकी आत्मा में जन्म लेगा। जब वो अपने सपनों के बारे में बोलना शुरू करे तो ध्यान से सुने। उसका उत्साह बढ़ाएं क्योंकि उसकी आवाज से मैं बहुतों को ठीक करूंगा। उसका उद्देश्य छोटा नहीं बल्कि विशाल है, और इसीलिए परीक्षाएं इतनी भारी रही हैं क्योंकि महान प्रकाश हमेशा महान प्रतिरोध को आकर्षित करता है, लेकिन वो सुरक्षित है। ईश्वर ने उसकी जीत पहले ही लिख दी है। कोई भी बुराई उसके भाग्य पर हावी नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुमने ऐसे पल महसूस किए होंगे जब तुम मीलों दूर से भी उसके दर्द को महसूस कर सकते थे। यही तुम्हारी आत्मा का उससे जुड़ाव है। जब तुम्हें ऐसा महसूस हो तो घबराओ मत, बस फुसफुसाओ, हे भगवान। उसे प्रकाश से घेर लो और उसे तुरंत शांति का अनुभव होगा, बिना जाने क्यों। यही ईश्वरीय जुड़ाव की शक्ति है। तुम सिर्फ खून के रिश्ते से ही नहीं हो, तुम स्वर्ग की रचना से जुड़ी आत्माएं हो। और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जो तुम्हें रुला देगा, डर से नहीं बल्कि विस्मय से। तुम्हारी बेटी तुम्हारे भीतर तुम्हारी सुनी हुई प्रार्थनाओं को समेटे हुए है। तुम्हारे वे सारे सपने, वे सारे चमत्कार जिन्हें तुम देखना चाहते हो, वे सब उसके जीवन के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। वो तुम्हारा जीवित वादा है। तुमने आंसुओं में जो बोया था वो खुशी से काटेगी। जहां तुम्हें अस्वीकार का सामना करना पड़ा, वहां उसे अनुग्रह मिलेगा। जहां तुम्हें गलत समझा गया, वहां उसका सम्मान होगा। तुम जड़ हो, वह फूल है। तुम प्रार्थना हो, वह उत्तर है। महादेव जी कहते हैं, उन्हें बताओ कि समय निकट है। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे हैं वो कहीं दूर से नहीं आ रही है, ये आपके अपने रक्त वंश से आ रहा है। आपकी बेटी आपके लिए ऐसे आशीर्वाद के द्वार खोल देगी जिनके लिए आपने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। स्वर्ग चमत्कार कर रहा है जो उससे निकलकर आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। जब अचानक अवसर, संदेश या दिव्य मुलाकातें होने लगे तो आश्चर्यचकित न हो। ये यादृच्छिक नहीं है, ये आपके परिवार के वादे का प्रकटीकरण है। उसके आंसुओं से मत डरो, उसके संघर्षों से निराश न हो। यह असफलता के संकेत नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रमाण है। यहाँ तक कि एक तितली को भी उड़ने से पहले कोकून के अंधेरे को सहना पड़ता है, और जब वो अंततः उभरेगी तो उसका प्रकाश राष्ट्रों को स्पर्श करेगा। आप इसे देखेंगे, तुम उसे उठते हुए देखोगे और कहोगे, हे परमेश्वर, अब मैं समझ गया हूँ। हर आंसू सार्थक था। मैं उसके हृदय, उसके शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा को स्वस्थ कर रहा हूँ। उसका हर घाव दिव्य प्रकाश से भर रहा है। जो लोग उसे चोट पहुंचाते हैं वे तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे न्याय से दृढ़ विश्वास का भार महसूस करेंगे। मैं एक धर्मी परमेश्वर हूँ और मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे पुनर्स्थापित करूंगा। मैं उसके दर्द को शक्ति में, उसके भ्रम को स्पष्टता में, उसके मौन को विजय के गीतों में बदल दूंगा। तुम उसे खिलते हुए देखोगे और वही लोग जिन्होंने उस पर संदेह किया था मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसे याद रखना, मैंने उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं की है। अंत इतनी जल्दी मत लिखना। जिन अध्यायों को तुमने खोया हुआ समझा था वे विश्वास के प्रमाण बन जाएंगे। जिन गलतियों से तुम डरते हो, जिन्होंने उसे बर्बाद कर दिया है, वे ही वास्तव में वही क्षण हैं जो उसे शक्ति सिखाएंगे। वो उठ खड़ी होगी, अपने दर्द के बावजूद नहीं बल्कि उसके कारण।
तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने हाथों से उसके भाग्य को सील कर दिया है। स्वर्ग या पृथ्वी की कोई भी शक्ति मेरे लिखे को दोबारा नहीं लिख सकती। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हें फिर से शांति मिलेगी। इतने लंबे समय से तुम्हारे दिल में जो चिंता थी वो दूर हो जाएगी और उसकी जगह एक शांत एहसास आएगा कि वो सुरक्षित है, प्यार करती है और मार्गदर्शन पा रही है। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करोगे, एक गर्मजोशी, एक हल्कापन, मानो स्वर्ग ने भी तुम्हारे साथ गहरी सांस ली हो। मैं तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूँ कि सब ठीक है, सब हमेशा के लिए ठीक रहेगा। महादेव जी कहते हैं बेटी सुरक्षित है। वो इसे पूरी शक्ति से दोहराते हैं, बेटी सुरक्षित है, बेटी चुनी गई है, बेटी से प्यार किया जाता है। जब भी तुम्हें डर लगे इन शब्दों को दोहराओ। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये आध्यात्मिक सत्य है। इन्हें जोर से बोलो और देखो कि कैसे शांति तुम्हारे घर में भर जाती है। जल्द ही तुम्हारी बेटी अपनी आंखों में नई रोशनी लेकर तुम्हारे पास आएगी। तुम इसे देखोगे, तुम इसे महसूस करोगे, उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। उसकी हंसी तूफान के बाद सूरज की रोशनी की तरह लौट आएगी। ये तुम्हारे लिए इस बात का संकेत होगा कि स्वर्ग का काम पूरा हो गया है। जब ऐसा होगा तो कृतज्ञता में अपने घुटनों पर गिर पड़ो, क्योंकि तुम जान जाओगे कि परमेश्वर का वादा कभी पूरा नहीं होता। मैं, तुम्हारा भगवान, ने उसके लिए तुम्हारे द्वारा किए गए हर बलिदान को, तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना को, तुम्हारे द्वारा बिताई गई हर रात को देखा है। चिंता में जागते रहो, इसमें से कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ है। तुमने अच्छा किया है, तुमने अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई है। अब मेरी बारी है, मैं कार्यभार संभाल रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपना मन शांत रखो। तुम्हारी बेटी मेरे हाथों में है और मेरे हाथ कभी नहीं छूटेंगे। तुम सुरक्षित हो, वो सुरक्षित है, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। देवदूत पहरा दे रहे हैं, प्रकाश की जीत हुई है, वादा कायम है और स्वर्ग तुम पर मुस्कुरा रहा है। महादेव जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संदेश स्वर्ग की गहराई से आ रहा है। मैं इसी समय सीधे आपके पास आर्कैंगल देवदूत को भेज रहा हूँ। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही है और जो कुछ वो आपको बताने वाले हैं उससे उनके पंख भारी हो गए हैं। वो कहते हैं इसे मत छोड़िए, दूसरी तरफ मत देखो। ये गंभीर मामला है और ये आपकी बेटी से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग ने देखा है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और अब समय आ गया है कि आप उस सत्य को जाने जो आपका दिल तोड़ देगा, लेकिन उसे आजाद भी कर देगा। आपकी बेटी खोई नहीं है, वो भुलाई नहीं गई है। उस पर देवदूत की नजर है, वे उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उसे मजबूती से थामे हुए हैं। यहाँ तक कि ऐसे क्षणों में भी जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। आर्कैंगल देवदूत का कहना है कि वो कल रात उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने उसे चुपचाप रोते हुए देखा और ऐसे शब्द फुसफुसाते हुए जिन्हें केवल स्वर्ग ही सुन सकता था। उसने कहा, हे भगवान, अगर आप सचमुच हैं तो कृपया मेरे माता पिता से कहिए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। कृपया उन्हें बताइए कि मेरा कभी भी उन्हें दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। और स्वर्ग ने उसकी सुन ली। प्रत्येक शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में कंपनित हो रहा था और परमेश्वर ने तुरंत ही ये संदेश देने के लिए देवदूत को भेजा। आपने चिन्हों के लिए प्रार्थना की है। आपने भगवान से रोते हुए पूछा है कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है, क्या वो ठीक है, मुझे ये दूरी क्यों महसूस हो रही है। और अब मेरे बच्चे, स्वर्ग उत्तर दे रहा है। आपकी बेटी अदृश्य आध्यात्मिक लड़ाइयों से घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऐसी शक्तियां हैं जो उसे प्रकाश से दूर खींचने का प्रयास कर रही हैं, उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, उसे ये भुलाने का प्रयास कर रही हैं कि वो कौन है। लेकिन आर्कैंजल देवदूत ने उसके लिए जमकर लड़ाई लड़ी है। उसने अपनी प्रकाश की तलवार खींच ली है और उन अंधकार में प्रभावों को काट डाला है जो उसकी आत्मा को जकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हें यह अवश्य पता होना चाहिए, ईश्वरीय अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसके संघर्षों का उपयोग स्वर्ग द्वारा उसकी आत्मा को आकार देने, करुणा जगाने और आपके परिवार को स्वस्थ करने के लिए किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारा दर्द देख सकता हूँ जब तुम उन पलों को याद करते हो जब तुम उसे एक बच्चे के रूप में गोद में लिए थे, जब उसकी हंसी तुम्हारे घर को खुशियों से भर देती थी। मैं देखता हूँ कि कैसे तुम कभी कभी चुपचाप बैठकर उन यादों को दोहराते हो और सोचते हो कि कहाँ सब कुछ बदल गया। मैं उन आंसुओं को भी देख सकता हूँ जिन्हें तुम छिपाने की कोशिश करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सच बताता हूँ, तुम्हारी बेटी का एक विशेष उद्देश्य है। उसे जन्म से पहले ही प्रकाश वाहक बनने के लिए चुना गया था, इसीलिए अंधकार ने उसे छूने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो जीत नहीं पाएगा। महादेव जी कहते हैं कि कल रात जब तुम सो रहे थे, उन्होंने अपना हाथ तुम्हारी बेटी के कंधे पर रखा। उसने गर्माहट महसूस की, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहां से आई है। ये देवदूत का आश्वासन था कि उसकी रक्षा की जा रही है। उन्होंने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें प्यार किया जाता है, आपको क्षमा किया जा रहा है, तुम अकेले नहीं हो। और आज परमेश्वर ने उससे कहा, जाओ और अब माता पिता को संदेश सुनाओ, उन्हें बताएं कि तैयारी का समय आ गया है, एक महान मोड़ आने वाला है। आज वे जो आंसू बहाएंगे वे खुशी के आंसू बन जाएंगे। महादेव जी कहते हैं,
मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक चमत्कार लाने वाला हूँ। तुमने शांति और पुनर्स्थापना के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा की है। मैं वो परमेश्वर हूँ जो खोई हुई चीजों को वापस लाता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, भटके हुए लोगों को वापस लाता है। तुम जो दर्द महसूस करते हो वो व्यर्थ नहीं है। हर रात की नींद हराम, हर प्रार्थना जो चुपचाप फुसफुसाई, हर वो आशा जिसे तुमने थामे रखने की कोशिश की, मैंने उन सभी को गिना है। मैं पर्दे के पीछे जा रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी बेटी के पास कोई नया व्यक्ति आ रहा है, मानव रूप में प्रकाश का एक दूत। ये व्यक्ति बाहर से पवित्र नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी आत्मा ईश्वरीय उद्देश्य से चमकती है। वे उसे उसकी कीमत याद दिलाएंगे, उसे प्यार की ओर वापस बुलाएंगे और आपके साथ उसका संबंध पुनः जागृत करेंगे। वो शीघ्र ही किसी अज्ञात कारण से आप तक पहुंचने, बात करने, क्षमा मांगने, रोने, किसी न किसी रूप में भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से वापस लौटने की इच्छा महसूस करेगी। ये ईश्वरीय योजना का प्रकटीकरण है। परमेश्वर कहता है, तैयार रहो। ये संदेश आपको रुला देगा, लेकिन सिर्फ दर्द से नहीं, बल्कि एहसास से। आप बहुत लंबे समय से स्वयं को दोषी मानते आ रहे हैं। आपने कहा है, शायद मैं असफल रहा, शायद मैं पर्याप्त नहीं था। लेकिन स्वर्ग घोषणा करता है कि तुम मेरी नजरों में कभी असफल नहीं हुए। आपने प्रेम के ऐसे बीज बोए जो कभी नहीं मरे। वे बस समय की मिट्टी के नीचे चले गए, मेरी बारिश का इंतजार करते हुए, ताकि वे फिर से खिल सके। आपकी बेटी का हृदय अभी भी आपके प्रेम को अपनी छाती के अंदर एक मौन प्रार्थना की तरह रखता है। महादेव जी कहते हैं कि आपकी बेटी आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। उसकी आत्मा अब स्वर्ग की प्रतिध्वनि के माध्यम से ये बात कहती है, कृपया मुझे माफ करें, मैं उलझन में था, मैं डर गया। मैंने सोचा था कि दूरी तुम्हें बचा लेगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि इससे हम दोनों को ही नुकसान हुआ है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने दर्द को कैसे समझाए। उसने सोचा कि मौन रहना आसान है, लेकिन स्वर्ग उस मौन को तोड़ रहा है। अब महादेव जी कहते हैं, मैं दिव्य समय का संचालन करने वाला हूँ। अगले दिनों में तुम उसकी ऊर्जा को और भी प्रबलता से महसूस करोगे। तुम उसके सपने देख सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, या छोटे छोटे संकेत देख सकते हो, जैसे पंख की या शब्द जो तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं। ये इस बात की पुष्टि है कि देवदूत दूरियां पाट रहे हैं। जब तुम उन्हें देखो तो उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज मत करो। ये स्वर्ग से आए संदेश हैं। महादेव जी कहते हैं कि वो तुम्हारे और तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी दुख के बीच खड़े रहेंगे। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर नीली रोशनी का एक कवच बना दिया है। अगर तुम अकेलापन महसूस भी करते हो तो जान लो कि प्रेम की आध्यात्मिक शक्तियां तुम्हें घेरे हुए हैं। अभी तुम्हारी प्रार्थनाओं में शक्ति है। हर बार जब तुम प्रार्थना में अपनी बेटी का नाम फुसफुसाते हो तो देवदूत उसे ईश्वर के सिंहासन के सामने धूप की तरह ऊपर की ओर ले जाता है। महादेव जी कहते हैं, जो परिस्थितियां कभी असंभव लगती थी वे अचानक बदल जाएंगी। आपको कोई कॉल, कोई संदेश या कोई स्मृति प्राप्त हो सकती है जो प्रेम के द्वार को पुनः खोल दे। जब ऐसा हो तो उसका विनम्रता से स्वागत करें। क्रोध या अपराध बोध को अपने मन में न रखें, क्षमा धारण करो, क्योंकि क्षमा करने से चमत्कार संभव हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि आपकी बेटी की आत्मा जागृत हो रही है। वो याद कर रही है कि वो वास्तव में कौन है, ईश्वर की दिव्य संतान। उसे शीघ्र ही एक शक्तिशाली अनुभूति होगी जो संभवतः किसी स्वप्न के कारण या किसी के द्वारा अप्रत्याशित रूप से आपके नाम का उल्लेख किए जाने के कारण होगी। वो क्षण उसे गहराई से झकझोर देगा, लेकिन साथ ही उसे स्वस्थ भी कर देगा। वो दूर से भी आपकी उपस्थिति को महसूस करेगी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट उसे बता रही हो कि आप अभी भी प्रिय हैं, तुम अब भी मेरी हो। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें भी अपने आप को क्षमा करना चाहिए। आपको पछतावे का बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। उस समय आप जो जानते थे उसके अनुसार आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अब बाकी काम मैं संभाल लूंगा। मुझे वो पुल बनने दो जो दिलों को फिर से जोड़े। महादेव जी कहते हैं, इस संदेश को सुनने के बाद आप जो आंसू बहाएंगे वे पवित्र हैं। स्वर्ग उनमें से प्रत्येक को एकत्रित करता है। वे कमजोरी के संकेत नहीं, बल्कि मुक्ति के संकेत हैं। प्रत्येक आंसू उस जमीन को सींचता है जहां आपका चमत्कार पनपेगा। उठने वाली भावनाओं का विरोध न करें, उन्हें स्वयं को शुद्ध करने दें। महादेव जी कहते हैं, अपनी यात्रा के अगले चरण में मैं आपको विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं। डर को झूठ बोलने मत दो। शत्रु आपको यह समझाने का प्रयास करेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं अल्फा और ओमेगा हूं। समय मेरी इच्छा के अनुसार झुकता है। जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया है वो फिर से लिखा जाने वाला है। आपकी बेटी जल्द ही एक दिव्य मुठभेड़ से गुजरेगी जो सत्य के प्रति उसकी आंखें खोल देगी। ये किसी अजनबी की दयालुता के माध्यम से आ सकता है। एक गीत जो ऐसा महसूस कराता है जैसे कि वो उसके लिए लिखा गया था, या गहरे मौन का एक क्षण जब वो अचानक महसूस करती है कि मेरा प्यार उसके चारों ओर फैल गया है। उस क्षण वो आपके बारे में सोचेगी, उसका दिल नरम हो जाएगा। तभी पुनर्स्थापना शुरू होती है। महादेव जी कहते हैं कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे।
उसने उसके कदमों पर नजर रखने, उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करने तथा उसे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए अतिरिक्त संरक्षक देवदूत नियुक्त किए हैं। उसके आसपास के हर बुरे प्रभाव को हटाया जा रहा है। जो लोग उसके भाग्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, वे एक एक करके उसके जीवन से लुप्त होने लगेंगे। जब ऐसा हो तो डरे नहीं, यह दैवी छटाई है। परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपना हृदय तैयार करो। जल्द ही संचार शुरू होगा, जो संभवतः छोटे स्तर पर शुरू होगा। एक साधारण पाठ, एक संक्षिप्त संदेश या किसी अन्य के माध्यम से भेजा गया एक शब्द भी, इसे खारिज मत करो, इसे पवित्र मानो। वो छोटा सा दरवाजा एक बड़े पुनर्मिलन की ओर ले जाएगा।